क्या भगवान होते हैं? मैं कहूंगा होते हैं तो आप कहेंगे दिखाओ, हम क्यों माने। तो मेरा प्रश्न है, क्या स्वप्न होता है? हाँ जी भाटिया जी, स्वप्न होता है? आपने देखा है? होता है, सब मान रहे हैं। अच्छा हमको दिखाओ जरा अपना स्वप्न, हम तो तब मानेंगे। हमको दिखाओ आपको स्वप्न होता है। नहीं दिखा सकते। स्वप्न बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। स्वप्न देखा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। स्वप्न देखने के लिए सोना पड़ता है और भगवान को देखने के लिए उनका होना पड़ता है। बिना हुए कोई दिखा दे, यदि कोई ऐसा संत हमको मिलता तो हम सबको वहीं भेजते हैं। 3-3 घंटे सत्संग प्रवचन नहीं करते, फिर तो एड्रेस बांटते जाओ उन संत के पास, वो सब आपको भगवान से मिला देंगे। लेकिन इन 4 अरब सालों में आज तक कोई ऐसा संत नहीं, न हमने सुना न हमने देखा। सब संतों ने ही कहा सुधरो, राम नाम जाप कर, भूल के न पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। सब संतों ने साधना बताई है। आज तक मैंने ऐसा संत नहीं देखा ना सुना जो कहता है कि कोई साधना करने की जरूरत नहीं, सुधरने की जरूरत नहीं, भजन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, बस मेरे पास आओ, मैं तुमको भगवान से मिलाऊंगा। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो केवल आपको ठग रहा है। तुलसी की माला से जाप करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। ऐसी बात नहीं कि संतों के पास ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति है, होती है। संतों ने भगवत दर्शन कराए, ऐसी भक्तमाला में कितनी कथा है, लेकिन उन्हीं को जिनका अधिकार था, सबको नहीं। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने पूज्य श्री राधे बाबा को, अपनी धर्म पत्नी को और भी कईयों को साक्षात एक संकल्प मात्र से भगवत दर्शन करा दिए। और स्वयं पूज्य श्री भाई जी को सेठ श्री जयदयाल गोंदका जी ने जब सीढ़ी में एक क्षण में भगवत दर्शन करा दिए। और 15 लोगों के सामने, 15 व्यक्ति साथ थे, लेकिन दर्शन केवल अकेले भाई जी को हुए, उन 15 लोगों को नहीं हुए। जबकि 15 लोगों के सामने भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन दर्शन केवल भाई जी को। इसका मतलब है कि जिन संतों के पास ये पावर है कि वो सबको दर्शन करा दें, लेकिन वो भी सबको करा नहीं सकते। क्यों? जिसका जैसा अधिकार है वैसे ही उसके ऊपर कृपा संतों की बरसती है। ये बात आवश्यक है कि संतों की कृपा से संभव है भगवत दर्शन, लेकिन कृपा भी सबके ऊपर नहीं होती। स्वप्न सबको आ सकता है, लेकिन स्वप्न के लिए सोना पड़ता है। ऐसे संत भगवत दर्शन भी सबको करा सकता है, लेकिन दर्शनों के लिए उनका होना पड़ता है। सोए बिना स्वप्न नहीं और होए बिना दर्शन नहीं, होना पड़ेगा। तो आपका प्रश्न था क्या भगवान होते हैं? इसका उत्तर है हाँ, होते हैं। आपका प्रश्न यदि करो कि भगवान दर्शन देते हैं, उत्तर है हाँ देते हैं। मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। बात करते हैं? 2 मित्रों में परस्पर जैसे वार्तालाप होती है, गुरु शिष्य की जैसे वार्तालाप होते हैं, सेवक स्वामी की जैसे मिलन होता है, मित्र मित्र का जैसे मिलन होता है, माता पिता और पुत्र का जैसे मिलन होता है, पति पत्नी का जैसे मिलन होता है, प्रेमी और प्रेमिका का जैसे मिलन होता है, यहाँ तक कि 2 दुश्मनों का परस्पर जैसे मिलन होता है, ऐसे भी राम जी से हो जाता है। जैसे रावण और राम मिलन, दोनों के हाथ में हथियार, दोनों एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। तो भगवान मिलते हैं, बात करते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे आप अपने परिवार से मिलते हैं। प्रेम वो करते हैं, कैसा प्रेम करते हैं? जैसे आप अपने परिवार से, अपने स्वजन स्नेहियों से प्यार करते हैं। वो बातें करते हैं आम आदमी की तरह। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। यदि आप कहें कि सिद्ध करो,
तो आप अपने स्वप्न को सिद्ध करो। आपने तो देखा ना स्वप्न, आपको तो हर रोज स्वप्न आता है। आप किसी भी स्वप्न के हमको दिखा दो, स्वप्न की एक बात को ही दिखा दो, सारा स्वप्न नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा स्वप्न दिखा दो, क्या दिखा पाएंगे? जो चीज आप हर रोज रात्रि को देखते हैं वो आप दिखा नहीं सकते। कितनी बार आंख खुलती है, फिर दोबारा सो गए, फिर सपना, फिर आंख खुली, सपना टूटा, फिर सोए, फिर सपना। दिन में 10-10 बार, रात को 10-10 बार आप सपना देखते हैं, लेकिन दूसरे को आप एक बार भी नहीं दिखा पाते। हाँ, तरीका समझा देंगे, क्या? सो जाओ, ये तरीका बताएंगे, एकांत में सो जाओ, फिर आ जाएगा सपना। इसी प्रकार परमात्मा का प्रश्न था, क्या भगवान होते हैं? तो इसका उत्तर बिल्कुल होते हैं। अरे होते हैं तभी तो संत वृंदावन में पड़े हैं, नहीं तो वापिस ना आ जाए। गिरिराज गोवर्धन की 1008 परिक्रमा लगाने वाले संत 10-10 सालों से दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। कईयों को 12 साल हो गए, कईयों को 14 साल हो गए, कईयों को 15 साल। आप देखना गिरिराज गोवर्धन में तो 15-15 सालों से जो दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, घर भी लौट कर नहीं गए। सोचिए, इतनी परिश्रम कर रहे हैं, 15 सालों से किए जा रहे हैं। यहां तक कि 12 साल की परिक्रमा का अनुष्ठान पूरा हो गया, दोबारा से फिर शुरू कर दो। ये क्यों इतनी कठिन तपस्या? इसलिए कुछ मिला है। इतना लंबा कोई धैर्य धारण नहीं कर सकता कि 15 साल लगातार परिक्रमा की दंडवती गिरिराज गोवर्धन की लेट लेट करके, और स्वप्न में भी भगवान नहीं आए, प्रत्यक्ष में भी नहीं आए, तो क्या धैर्य नहीं टूट जाएगा? क्या वो परिक्रमा छोड़ नहीं देगा? क्यों उत्साह के साथ दिन रात लगा है परिक्रमा करने का? इसलिए का मतलब कुछ अनुभूतियां हो रही है। एक हमारे केशव दास जी थे, उनका नाम था दंडवती बाबा। रात्रि को आजकल गर्मियों के दिनों में हर रोज परिक्रमा करते थे। एक दिन रात्रि को उनके पास एक संत आए। संत ने कहा, महाराज आप परिक्रमा कर रहे हैं दंडवती, मैं भी दंडवती परिक्रमा करना चाहता हूं, आपके साथ साथ दंडवती करूंगा। ठीक है भाई, तू भी कर दंडवती। आप सब जानते हैं दंडवती परिक्रमा करते हुए हाथ में कुछ निशानी के लिए कि कहां तक दंडवत की, क्योंकि दंडवत करते हैं पे वहां निशानी लगा देते हैं, कोई पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं, फिर खड़े होकर के वहां जाते हैं, फिर दोबारा दंडवत आगे करते हैं, फिर वहां पत्थर का टुकड़ा रखते हैं, फिर इस प्रकार से पत्थर का टुकड़ा रखते हैं, निशानी लेकर के परिक्रमा दंडवती करते हैं। तो जब केशवदास दंडवती बाबा दंडवती परिक्रमा करने लगे तो बगल में जो संत थे वो उनकी पत्थर उठा के थोड़ा आगे कर देते थे। वो समझ गए कि इतनी लंबी तो मेरी दंडवत नहीं होती, तो पत्थर और शिला इतनी दूर कैसे पहुंच गई? हो सकता गलती से पहुंच गई होगी। फिर उठा के वापिस लाए, फिर दंडवती की, फिर शिला रखी, और दंडवत की जो ही उठे देखा शिला वो पड़ी 4 दंडवत आगे। ये मेरी शिला आगे कैसे पहुंच जाती है? फिर अब की बार देखा, जब शिला रखी तो नीचे दंडवत नहीं की, बल्कि आंखें ऐसे करके दंडवत करी, और जो ही की तो बगल में जो संत थे उन्होंने पत्थर उठाया और आगे फेंक दिया। तो केशवदास दंडवती बाबा ने कहा इस संत से, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी दंडवती परिक्रमा को खंडित कर रहे हैं आप, आपको पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर लगे दंडवती करने, फिर उस संत ने पत्थर उठाया और आगे फेंक दिया, और लंबा आगे। गुस्सा आ गया दंडवती बाबा को, आप काहे के संत मेरी परिक्रमा को भ्रष्ट कर रहे हैं, मेरी परिक्रमा को खंडित कर रहे हैं, आपको पाप लगेगा। वो संत बोले, मुझको क्यों पाप लगेगा? पाप तो आपको लगेगा, गलत काम तो आप कर रहे हैं। केशवदास दंडवती बाबा ने कहा, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? कहते हैं कि आप रात्रि को पर नारी का आलिंगन कर रहे हैं। मैंने देखा आपने रात्रि को हर रोज पर नारी का आलिंगन करते हैं, आप तो महापापी हैं। केशवदास दंडवती बाबा बोले कि महाराज आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा रहे हैं, मैं पर नारी को ऐसे क्यों आलिंगन करूंगा? क्यों? पृथ्वी माता है ना,
भगवान नारायण की पत्नी है पृथ्वी, और अभी अभी तू क्या कर रहा है? पृथ्वी पर लंबा लेट करके तो आलिंगन तो कर रहा है नारी का। तो तू विष्णु की पत्नी का आलिंगन कर रहा है, किसी की पत्नी का रात्रि को आलिंगन कर रहे हो तो पापी नहीं हो। संत हंस दिए, केशवदास दंडवती बाबा हंस दिए, और संत से बोले महाराज गजब की आप भी बात करते हैं। तो सन्यासी बोले मैं ठीक तो कह रहा हूं, क्या पृथ्वी विष्णु पत्नी नहीं है? और क्या तू आलिंगन नहीं कर रहा था अभी? कहते तो हमारी मां है, हम तो मां की गोद खूब भरेंगे, खुद आलिंगन करेंगे मां का। पृथ्वी हमारी माता है, नारायण हमारे पिता है, तो पृथ्वी हमारी मां है, हम तो अपनी मां की गोद में आलिंगन करेंगे, इसमें पाप कैसा है? वो संत हंस दिए, और जो ही हंसे उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। संत नहीं थे, स्वयं श्री कृष्ण थे, गिरिराज जी स्वयं थे, प्रसन्न हो गए। 12 साल से दंडवती परिक्रमा लगाई दंडवती बाबा ने, केशवदास जी ने, और साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। उसके बाद भी उन्होंने दंडवती परिक्रमा छोड़ी नहीं, दर्शन हो गए, जीवन भर दंडवती परिक्रमा लगाते रहे, इसलिए केशवदास जी का नाम पड़ गया दंडवती बाबा। इसलिए जीवन भर परिक्रमा लगाते रहे। आज भी आप जाओ गोवर्धन में, पूछो, कोई 108 परिक्रमा का नियम लेकर के दंडवती कर रहा है, कोई 1008, और कईयों की 1008 परिक्रमा हो गई, फिर भी लगे हुए हैं। क्यों? जैसे दंडवती बाबा 12 साल लगातार परिक्रमा की, भगवत दर्शन, उसके बाद भी जीवन भर दंडवती परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन की लगाते रहे। इन महापुरुषों को भगवत प्राप्ति हो गई, तभी तो पड़े हैं चरणों में, नहीं तो घर लौट जाए। यदि नहीं मिले, इतना परिश्रम करके 15-15 साल दंडवती परिक्रमा करके यदि नहीं मिले भगवान, उत्साह डाउन हो जाएगा, घर लौट आएंगे। लेकिन नहीं, पड़े हैं। क्यों? इसका मतलब कृपा प्राप्त हो चुकी है, लेकिन संत बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? बताने से विघ्न पड़ते हैं। स्वप्न में भी भगवान आ जाए तब भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो स्वप्न आना बंद हो जाएगा भगवान का।